सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सवेरा। तो बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि ने प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सवेरा यानी कि प्रातःकाल के विषय। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 1 हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 सवेरा। कविता का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रातःकाल अर्थात सवेरे का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। मनोहारी यानी कि मन को हड़ने वाला वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। पढ़ते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं जब प्रातःकाल होता है यानी कि जब सुबह होती है, सूरज निकल आता है आकाश में, सूरज की किरणें आती है, मतलब जब सूरज निकलता है, उदय होता है, तो चारों तरफ उसकी किरणें बिखर जाती हैं। किस रूप में? धूप के रूप में बिखर जाती हैं। और उस प्रातःकालीन धूप के बिखर जाने से फूलों पर लगी हुई जितनी भी कलियां हैं वो सब खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। जो रात के समय चारों तरफ अंधेरा अंधकार फैला होता है, वो जैसे ही सूरज निकलता है, प्रातःकाल होता है, वो सारा अंधकार गायब हो जाता है और सारा संसार हमें बहुत ही सुंदर सा लगने लगता है। चिड़िया गाती हैं, यहाँ पर जिल लिखा है, जिल की जगह मिल हो जाएगा, मिलजुल कर बहते हैं अनेक मीठे स्वर। तो चिड़िया, जैसे ही प्रातःकाल होता है, सुबह का समय होता है, आपने भी सुना होगा कि चिड़ियों की आवाज आपको मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है सारी चिड़िया मिलजुल कर कोई गीत गा रही हो और सभी तरफ उनके मीठे स्वर सुनाई देने लगते हैं। अनेक प्रकार के स्वर, क्योंकि बहुत प्रकार की चिड़िया होती है, इसलिए अनेक प्रकार के हमें स्वर सुनाई देने लगते हैं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। प्रातः काल में सुबह के समय बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी शीतल हवा बहती है, चलती है। ऐसा लगता है कि वो मस्ती में चल रही हो, मस्ती में बह रही हो, आनंद फैला रही हो चारों तरफ। अगर आप सुबह सुबह उठोगे, जल्दी उठोगे, प्रातःकाल जगने की आदत डालोगे, तो आप इस सुंदर वातावरण को देख पाओगे, इस सुंदर दृश्य को देख पाओगे। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। क्या कह रहे हैं कवि कि जब सुबह का समय होता है, प्रातःकाल का समय, सवेरे का समय होता है, तो ऐसा लगता है कि नई ताजगी हमारे अंदर भर गई है, नई स्फूर्ति आ गई और हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, नई कहानी शुरू हुई है और सभी प्राणियों में जोश उत्साह भर जाता है, क्योंकि दिन का शुभारंभ होता है, उन्हें नए नए कार्य करने होते हैं। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सभी प्राणी जब सुबह के समय जागते हैं तो ऐसा लगता है कि रात भर का जितना भी आलस था, क्योंकि नींद आती है तो आलस से होता है, जब नींद पूरी हो जाती है तो आलस खत्म सुबह होते ही, कि उन्होंने सारा आलस अपना खत्म कर दिया है, गवा दिया है, खो दिया है और उन्हें अपने काम पर जाने की जल्दी लगने लगती है। सभी को अपना अपना काम प्यारा लगने लगता है। सब मतलब हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने अपने कामों में लग जाता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। क्या कह रहे हैं कभी? सुबह का समय यानी कि प्रातःकाल का समय उन्हीं व्यक्तियों को अच्छा लगता है जो कि परिश्रम को अच्छा समझते हैं, परिश्रम में जिनका मन लगता है, परिश्रम जिनको प्यारा लगता है, मेहनत करना जिनको अच्छा लगता है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। कवि क्या कह रहे हैं कि अगर सुबह हो ही ना, सुबह भी आने में आलस करे, सूर्य निकलने में आलस करे, तो क्या ये संसार जितना सुंदर सुबह के होने पर होता है, इतना सुंदर लग पाएगा? शायद नहीं। और इसके जो कवि हैं बच्चों, वो हैं श्री प्रसाद जी। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से प्रातःकाल का बहुत सुंदर वर्णन जो कि कवि के द्वारा किया गया है उसको पढ़ा। आप भी इसको दोबारा से पढ़ने का प्रयास करेंगे, भावार्थ समझेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारामी से। अंधकार अंधेरा, स्वर आवाज, जग संसार, आलस आलस्य। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब लिखे में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सूरज निकलने पर कलियां रिक्त स्थान
जाती हैं खिल, सो जल मिट, तो कलियां जो होती हैं वो खिल जाती हैं, यहां पर भी लिख देंगे खिल। सवेरे कैसी हवा चलती है? ठंडी ठंडी, गरम गरम, आंधी वाली, शुष्क, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह। सूरज निकलने पर सभी प्राणी पाते हैं आलस, होश, अंधकार, जोश, तो जोश आ जाता है सभी प्राणियों में, नया जोश। इसके बाद अगली है इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। हमें कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है उचित शब्दों के द्वारा, यानी कि जो कविता में शब्द है उनके द्वारा। तो चलिए करते हैं। चिड़िया गाती हैं मिल जुल कर, मिल जुल कर, बहते हैं अनेक अनेक मीठे अनेक मीठे स्वर। क्या आएगा? ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मेल मिलाइए। दो कॉलम है, हमें उनको मिलाना है। चलिए करते हैं। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। तो बच्चों यह कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना प्रातः काल के बारे में कि प्रातः काल के समय कैसा दृश्य होता है, कैसा मनोहारी वातावरण होता है। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर से जरूर पढ़ेंगे कविता को, शब्दार्थ याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।